क्या आप जानते हो कि मुगल आर्किटेक्चर ने इंडिया को दुनिया के सबसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स दिए हैं, जैसे ताजमहल जो इटर्नल लव की मिसाल है और अभी भी मिलियंस को अट्रैक्ट करता है अपनी ब्यूटी से। नॉर्थ इंडिया में 16वीं सेंचुरी में मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हुई, जब बाबर ने दिल्ली को जीता और पर्शियन इन्फ्लुएंसेस के साथ एक नया एम्पायर स्टार्ट किया, जो बाद में आर्किटेक्चर में रेवोल्यूशन लाया। हुमायूं ने पहले बिल्डिंग्स बनाए थे, लेकिन उनके एग्जाइल के टाइम पर्शियन स्टाइल सीखा, जो बाद के ग्रैंड डिजाइन्स में काम आया, मेकिंग देयर टूम्स और पैलेसेस इवन मोर मैजेस्टिक और डिटेल्ड। उनका मेन कैपिटल दिल्ली और आगरा रहा, जहां उन्होंने स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स और ब्यूटीफुल टूम्स बनाए जो लग्जरी दिखाते थे और साथ ही डिफेंस के लिए भी परफेक्ट थे, ब्लेंडिंग ब्यूटी विद स्ट्रेंथ। अकबर ने फतेहपुर सिकरी सिटी बनाई रेड सैंडस्टोन से, जो सेक्युलर आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम स्टाइल्स का परफेक्ट ब्लेंड है, शोइंग हिज विजन फॉर यूनिटी। जहांगीर ने खूबसूरत गार्डन्स डेवलप किए, जैसे शालीमार बाग, जहां रोमांटिक वाइब्स और नेचुरल ब्यूटी पे फोकस था, मेकिंग देम पीसफुल स्पॉट्स फॉर रॉयल्टी और अभी भी विजिटर्स के लिए। शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, एक स्टनिंग व्हाइट मार्बल मास्टरपीस जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है और प्यार की अल्टीमेट सिंबल बन गया है दुनिया भर में। उन्होंने दिल्ली में रेड फोर्ट भी बनाया, जिसमें इंट्रिकेट कार्विंग्स और ह्यूज हॉल्स हैं जो रॉयल सेरेमनीज के लिए परफेक्ट थे। अभी भी इंडिया की प्राइड का हिस्सा है ये। औरंगजेब ने मैसिव मॉस्क बनाए, जैसे बादशाही मॉस्क, जो सिंपल डिजाइन में लेकिन उनका स्केल बहुत बड़ा है, प्योरली इस्लामिक स्टाइल में, जो उनके रिलीजियस फोकस को शो करता है। मटेरियल्स में व्हाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया, विद प्रेशियस स्टोन्स के इनले वर्क फॉर शाइनी डेकोरेशंस, जो बिल्डिंग्स को टाइमलेस ग्लो देते हैं और रात में भी चमकते हैं। सिमेट्री और परफेक्ट ज्योमेट्री द की एलिमेंट्स। गार्डन्स को चारबाग लेआउट में डिवाइड किया गया, जो पैराडाइज जैसे फील देते थे, मेकिंग एवरी स्पेस बैलेंस्ड और विजुअली अपीलिंग। इन्फ्लुएंसेस में पर्शियन, इस्लामिक और लोकल इंडियन स्टाइल्स का मिक्स था, जिसमें डोम्स और टॉल मिनारेट्स फेमस हुए, क्रिएटिंग अ यूनिक फ्यूजन जो अभी भी आर्किटेक्ट्स को इंस्पायर करता है। ब्यूटीफुल कैलीग्राफी से कुरान के वर्सेस वॉल्स पर एनग्रेव्ड किए गए, जो स्पिरिचुअल डेप्थ ऐड करते थे बिल्डिंग्स में और विजिटर्स को एक डिवाइन फीलिंग देते थे हर बार। कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम में आर्किटेक्चर को डिफेंस के लिए यूज किया। फोर्ट्स में हाई वॉल्स और डीप मोट्स बनाए गए, जो एनिमीज से प्रोटेक्शन देते थे, स्मार्टली ब्लेंडिंग आर्ट विद स्ट्रेटजी। नूरजहां ने जहांगीर के साथ मिलकर टोम्स के डिजाइन में कंट्रीब्यूट किया, शोइंग कि वुमेन भी क्रिएटिव रोल्स में एक्टिव थी और एम्पायर की ब्यूटी में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया। एम्पायर में रीजनल स्टाइल्स जैसे राजस्थान और गुजरात के एलिमेंट्स अडॉप्ट किए गए, जो आर्किटेक्चर को और रिच बनाते थे विद लोकल फ्लेवर्स और डाइवर्स इन्फ्लुएंसेस का टच। ट्रेड के थ्रू फॉरेन आर्टिसंस आए, जिन्होंने यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस ऐड किए लेटर पीरियड्स में, मेकिंग मुगल बिल्डिंग्स इवन मोर ग्लोबल और इनोवेटिव इन देयर डिजाइन्स। सोशल लेवल पे पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे बाउलीज और कारवानसराइज बनाए गए, जो ट्रैवलर्स के लिए रेस्ट प्लेसेस थे और कम्युनिटी को कनेक्ट करते थे एम्पायर के वास्ट नेटवर्क में। रिलीजन के लिए मॉस्क्स और मॉज़ोलियम्स बनाए, सूफी श्राइन्स को प्रमोट किया, जो स्पिरिचुअल सेंटर्स बने और लोगों को पीस और डिवोशन की तरफ अट्रैक्ट करते थे। इनसाइड शाहजहां की पर्सनल ट्रेजेडी में उनकी वाइफ की डेथ ने उन्हें ताज बनाने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने अपने इमोशंस को इमॉर्टल आर्ट में कन्वर्ट कर दिया, जो अभी भी हार्ट्स टच करता है। उन्होंने बिल्डिंग्स पे बहुत लैविश स्पेंडिंग किया, जो एम्पायर की इकोनॉमी को बूस्ट तो दिया, लेकिन लेटर एक बर्डन बन गया, शोइंग की पैशन कितना कॉस्टली हो सकता है। पीक टाइम में मुगल आर्किटेक्चर दुनिया भर में फेमस थी, ट्रैवलर्स और किंग्स को अट्रैक्ट करती थी अपनी ग्रैंडियर से, मेकिंग इंडिया अ सेंटर ऑफ आर्टिस्टिक एक्सीलेंस। डिक्लाइन पीरियड में वॉर्स ने कई बिल्डिंग्स को डैमेज कर दिया, मेंटेनेंस नेग्लेक्ट होने लगा, जो उनकी शाइन को फेड करने लगा ओवर टाइम। ब्रिटिश रूल के दौरान कई साइट्स लूटेड गए, कुछ डिस्ट्रॉय भी हुए, लेकिन इंपॉर्टेंट वंस को प्रिजर्व किया गया एज हिस्टोरिकल ट्रेजर्स फॉर फ्यूचर। इंडिपेंडेंस के बाद इन बिल्डिंग्स को प्रॉपर्ली रिस्टोर्ड किया गया। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो टूरिज्म और प्राइड का सोर्स बन गए हमारे लिए। 19वीं सेंचुरी में मुगल एम्पायर का एंड हुआ, लेकिन उनकी लेगेसी अभी भी जिंदा है उन ग्रैंड बिल्डिंग्स में, जो टाइम के अगेंस्ट स्टैंड कर रहे हैं। आज के टाइम में ताजमहल जैसे स्ट्रक्चर्स, होटल्स और मॉडर्न डिजाइन्स को इंस्पायर करते हैं, टूरिज्म को ह्यूज बूस्ट देते हैं इकोनॉमी में। बॉलीवुड फिल्म्स में ये साइट्स फ्रीक्वेंटली फीचर्ड होते हैं, जो उन्हें ग्लोबल कल्चरल आइकन्स बनाते हैं और नई जनरेशंस को अट्रैक्ट करते हैं हिस्ट्री की तरफ। इतिहास हमें यह सिखाता है कि एक व्यक्ति की डेडिकेशन और मेहनत पूरी दुनिया को बदल सकती है, जैसे मुगल आर्किटेक्ट्स ने अपने टाइमलेस क्रिएशन से किया। उनके टेक्निक्स अभी भी मॉडर्न सस्टेनेबल बिल्डिंग में यूज होते हैं, जैसे एफिशिएंट वाटर सिस्टम्स और इको फ्रेंडली मटेरियल्स, जो फ्यूचर के लिए रेलेवेंट है। म्यूजियम्स में इनके मॉडल्स डिस्प्ले होते हैं और साइट्स पे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो विजिटर्स को इमर्सिव हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस देते हैं।
एजुकेशन में आर्किटेक्चर कोर्सेज मुगल स्टाइल्स टीच करते हैं जो न्यू जनरेशन्स को इंस्पायर करते हैं इनोवेटिव डिजाइन्स बनाने के लिए अपने फ्यूचर में। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और मजेदार स्टोरीज आती रहें।